सब गड्ढा भरा है, अब पटरी पे लेके जाना है। और जो अल्टीमेट वेपन हमारे पास है उसका इस्तेमाल। कानून व्यवस्था ऐसे ही अच्छी रहे। राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि, और कुछ नहीं बस। और जो है बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। बाकी किसी पार्टी की टेबल नहीं लगती। नमस्कार, मैं हूं अनुराग पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का आयोन भारत में। आपको पता होगा कि 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण का मतदान आज जारी है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि नए वोटर्स और पुराने वोटर्स और जो वोट देने आए हैं उनके मुद्दे क्या हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार। अब की बार 400 पार। क्या 400 पार 400 पार पार पर ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि जनता की मांग है और 10 साल का देखा हुआ कार्य है। अच्छा, कैसे कर पाएंगे मोदी जी 400 पार, ये बताइए। अरे अपने कार्य पे करेंगे, विश्वास पे करेंगे, अपनी जो उन्होंने गारंटी थी उस पे कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग अपने वोट को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, ये बताइए। इतना महत्वपूर्ण है कि इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ आए हुए, इससे महत्वपूर्ण और क्या होगा। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके? वोट डालने से पहले क्या सोच के आए थे? सुबह क्या मुद्दे हैं, क्या सोच के आए हो? राष्ट्र की सुरक्षा और सनातन धर्म की जय। सुबह सुबह उठ के वोट देने आए हैं। अभी गवर्नमेंट ने जो अभी तक काम किया है उसके हिसाब से अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही करेंगे सर। हमारा ये कहना है, एक परीक्षा मोदी जी ने 10 साल की पास कर ली है और अगली तैयारी है, और अगली बार में जितने काम रह गए हैं जो एक आम जनता चाहती है वो सारे होंगे। आज हमारा राष्ट्र हर तरीके से सुरक्षित है। जो पहले पाकिस्तान आए दिन अटैक कर देता था, हमारे लोगों के काट देता था, आज कम से कम है। आज हमारी विदेश में सबसे ज़्यादा अच्छी छवि है, और हमें क्या चाहिए। अच्छा, एक मिनट बता दीजिए, वोट दे दिया आपने? दिखाइए। ठीक है, क्या सोच के आप वोट देने गए थे? वही सोच, मुद्दे हैं आपके, क्या सोचा आपने? मेरे बस वही है जो यहाँ पे सब लोग हम लोग सेफ फील कर रहे हैं, फिर वही चीज रहे बस। अच्छा, वोट देना आप इम्पोर्टेंट समझते हैं? क्यों, सबका हक है, क्यों नहीं वोट दें। अच्छा, आपको लगता है आपके वोट से देश में परिवर्तन आ सकता है? आया मेरे वोट से आया है परिवर्तन। हाँ, पहले का नहीं पता। विकास ऐसे ही चलते रहे देश का, और कानून व्यवस्था ऐसे ही अच्छी रहे। हम लोग इस पर वोट दे रहे हैं। इस पे वोट दे रहे हैं? आप किस पे वोट दे रहे हैं, बताइए। देखिए, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर देश का डेवलप होगा तो हर एक को कुछ कार्य करने, विकास करने को, रोजगार का अवसर मिलेगा। क्या आपको क्या लगता है, आपका वोट कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक वोट बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, बूंद बूंद से सागर। सब लोग को मिलके देश को बचाना है। देश को बस अब गड्ढा भरा है, अब पटरी पे लेके जाना है, दौड़ाना है। तो आपको क्या लगता है आपका वोट? आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी की टेबल लगी हुई है, बाकी किसी पार्टी की टेबल नहीं लगी हुई है। तो वो पहले से ही अपने आप को हार मान चुके हैं कि भैया हमें नहीं तो ये टेबल भाजपा की है? हाँ, आप मान सकते हैं। हाँ, मान सकते हैं। भाई, मैं इंडिया का पार्ट हूँ तो इसके प्रोग्रेस में मेरा भी कुछ योगदान होता है। कम से कम एक दिन तो जागे, एक दिन तो जागे और जो अल्टीमेट वेपन हमारे पास है उसका इस्तेमाल करें। दैट इज राइट टू वोट। अच्छा, आपको लगता है आपके एक वोट से लोकतंत्र में कुछ बदलाव आएगा? एक से नहीं, एक से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, 1000 से लाख। हाँ, लाख से करोड़ बदलाव आएगा। ये एक तरीका है बदलाव का, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। ये प्रजातंत्र है। अच्छा, वोट नहीं, वोट ही चलता है। वोट ही चलता है। बिल्कुल सर, इसमें हाँ ध्यान। वोट देना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बताइए। जो आप सुबह सुबह उठकर वोट देने आए हैं। वोट देना मेरे चॉइस को दर्शाता है, मेरे प्रेफरेंस को दर्शाता है। मैं इंडिया का पार्ट हूँ कि नहीं, इस बात को दर्शाता है। मैं कितना जागरूक हूँ कि नहीं, इस बात को दर्शाता है। सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करने से नहीं होगा, कुछ अपने को भी कर ले। अगर निकल के वोट भी नहीं दे सकते तो रात में पॉलिटिक्स को डाइनिंग टेबल टॉक नहीं बनाएं, चुपचाप घर में बैठे रहें। क्या माहौल है इस बार चुनाव का, क्या मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? कोई ऐसा मुद्दा विहीन हो गई है। मुद्दा कुछ है ही नहीं विपक्ष के पास में, कुछ मुद्दा नहीं है जी, कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष कह रही है उखाड़ के फेंक देंगे भाजपा को, कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। 14 में उखाड़ लिए, 19 में उखाड़ लिए, फिर 24 में उखाड़ने चले हैं, क्या करेंगे? कुछ भी ना कर पाएंगे वो। आपका सर, लोग मोदी के पीछे हैं। इसके मोदी के क्यों, मोदी को क्यों देते हो वोट? कुछ है, विकास हो रहा है, राशन मिल रहा, हाँ विकास हो रहा है, कोई विकास नहीं हो रहा। टाइम से पानी आ रहा, टाइम से सब कुछ है, किसी लड़की सब कुछ सेफ है, सब कुछ है। बताओ क्या है, नहीं है? अन्य पहले गुंडागर्दी खत्म है, गुंडागर्दी खत्म, बिल्कुल बिल्कुल शांति माहौल है। कहीं कुछ गुंडागर्दी नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। बिल्कुल शांत है माहौल, और सही दिशा में देश जा रही है। और जो विपक्ष बता रही है बार बार कि कर देंगे भाजपा और खत्म, कुछ नहीं आ पाएगी, तो ऐसा होगा क्या? क्योंकि राहुल गांधी तो एक बढ़िया नेता है, उनकी स्पीच सुनते होंगे तो क्या मतलब, क्या लगता? वो तो पप्पू आदमी है। चुनाव का माहौल एकदम गर्मजोशी के साथ सब लोग वोट डालने आ रहे हैं, और माहौल सब भगवा में है। माहौल में कोई बिल्कुल कोई टक नहीं है, टक्कर में हम क्यों पड़े कोई चक्कर में। किनके? बस एक ही नाम, बस एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देने गए हो आप? क्या चाहिए, क्या मुद्दे हैं आपको? आपको क्या लगता है आपके वोट से देश में बदलाव आ सकता है या फिर क्या होगा, ये बताओ।
हमारे दो मुद्दे महत्वपूर्ण थे, हमारे जो है उन्होंने वो दोनों काम हमारे कर दिए, ठीक है। हमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जीवन भर में। हमने क्या मुद्दे थे आपके जो हमारे 370 जो सपने में नहीं सोच सकता था वो हट गई, ठीक है। श्री राम मंदिर या प्रभु श्री राम का मंदिर बन गया, और हमारा सनातन का जो उदय हुआ है, बस वो झंडा हमारा सनातन का बुलंद होता जा रहा है, वो सबसे ऊपर है। हमें कुछ नहीं चाहिए, विकास सब जीवन भर चलते रहते हैं। आप जब देश आज़ाद हुआ 70 साल में बहुत सारे हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, वो सब चीज़ें चलती है, उस चीज़ से जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या चाहिए कि हमारे जो देश का उदय, जो हमारा परम वैभव है, वो हमें प्राप्त हो, हमें परम वैभव हमें प्राप्त हो। हम परम वैभव की तरफ हम जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य केवल जो 2024 ही नहीं है जीतना, हमारा लक्ष्य है 2047 तक अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना। लेकिन हमारी एक 4 लाइन कहता हूँ, जैसे विकसित राष्ट्र का प्रण लेकर जो अंत तक है बढ़ा चला, 370 उड़ी हवा में अवध में आए रामलीला, उसका साथ देकर हम जो है आगे बढ़ाएं, उसका पथ आसान करें। चलो राष्ट्र हित में मतदान करें। अच्छा, ये विपक्ष जो बार बार कह रही है, राहुल गांधी बता रहे हैं कि फाड़ के फेंक देंगे, कुछ नहीं कर पाएगी भाजपा, 400 क्या 200 पार भी नहीं करने देंगे, क्या लगता है आपको? भाई साहब, एक चींटी अगर बोले हाथी को मैं इसको मार दूंगी, कैसे करेगी, क्या करेगी? हाथी की सूंड से तो उड़ जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार चुनाव? राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, बस एक ही शब्द। वोट दे दिया आपने? दे दिया, राष्ट्रवाद के। राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम राष्ट्र सर्वोपरि, और कुछ नहीं, बस राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हमने वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया, बस एक ही शब्द है। अपनी लोकतंत्र में वोट ही तो है हमारा, वोट डालना है हमारा अधिकार है। क्या नाम है आपका? आरती शर्मा। ठीक है, वोट डाल के आ गया? हाँ जी, किसे, मतलब क्यों वोट दिया आपने? हमारा हक है वोट डालना। आपको लगता है आपके वोट से कुछ बदलाव आ सकता है देश में? हाँ, बहुत कुछ अब तक आया है, तो भी और भी क्या मुद्दे हैं आपके वोट डाल? मुद्दे बस है कि भाई पढ़ाई वगैरह बच्चों की जो है वो अच्छी हो रही है, पहले से बहुत बेहतर हो रही है, और जो हमारी देश की सुरक्षा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। हाँ, तो क्या चुनाव का माहौल है अभी? चुनाव का माहौल बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, विकास बोल रहा है। आप खुद देख रहे हैं, रोड सर्वे भी कर रहे हैं, रोड भी देख रहे हैं, विकास भी देख रहे हैं, और कहने वाले की तो जुबान नहीं पकड़ी जा सकती है। ये तो आप अपने वोट को इतना महत्वपूर्ण अहम भूमिका क्यों मान रहे हैं? क्या लगता है आपके वोट से कुछ देश में परिवर्तन। आपने वोट डाला है यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या सोच के आप वोट डालने आए हैं? कितने साल से आप वोट डाल रहे हैं, ये बताइए। जी, मैं 81 साल का हूँ और मतलब डाल रहा हूँ, लगा लो कम से कम 60 साल से। 60 साल से वोट डाल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगता है कि आपके जो वोट है उससे देश में बदलाव आया है, या आज जो वोट डाला है उसके बाद कोई बदलाव आने वाला है? सब बढ़िया चल रहा है, और जो है बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपका जो वोट है इतना महत्वपूर्ण है, क्या लगता है? बिल्कुल महत्वपूर्ण है। अगर मैं वोट नहीं डालूंगा तो मेरा कैंडिडेट एक कम वोट से जीतेगा, तो इसलिए मुझे वोट डालना जरूरी है। जो मेरे वोट से एक वोट बढ़ेगी उसकी। क्या सोच के आप वोट डालने आए हैं? क्या मुद्दों को ध्यान में रखा है आपको, आपने वो बताइए। राष्ट्र का निर्माण हो अच्छी तरह, भय मुक्त जो है पूरा राज्य हो, पूरे भारत हो, विकास हो, सबको रोजगार मिले। रोजगार में थोड़ी ये सरकार पीछे हटी हुई है, बाद बाकी तो सब ठीक ठाक है। रोजगार हो, लोगों को जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार चाहिए। जनता से बात करके हमें पता लगा कि जनता चाहती है कि सरकार में परिवर्तन हो, तो वहीं कुछ जनता ये भी चाहती है कि सरकार जो है वही रहे। ये 50-50 का जो माजरा है, 4 जून को फैसला होने के बाद सबको पता लग जाएगा। कैमरामैन रविंदर बीस्ट के साथ मैं अनुराग पांडे, आयोन भारत।